अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज एक तकिया कलाम पर बात होगी। वो तकिया कलाम है कि हमें अक्सर नौजवान बूढ़े सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि हैदराबादियाँ नहीं सुधरते। ये हैदराबादियों के ताल्लुक़ से महसूस नहीं है, लखनऊ वाले भी यही कह रहे हैं, दिल्ली वाले भी, कलकत्ता वाले भी, सब तमाम लोगों को बस गुफ्तगू का एक बहाना चाहिए। गुफ्तगू में पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, लोग शादियों में क्या खर्चा कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये पूरे तबसरे एक एक घंटे दो घंटे तक के एक दूसरे को वो चीज़ें सुनाते हैं जिससे नॉलेज में कुछ भी इजाफा नहीं होता, लेकिन बस एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन में ये गर्मा गर्म बहस करते हैं। और आखिरी जुमला ये होता है, अपने हैदराबादियाँ नहीं सुधरते, अपने लखनऊ वाले नहीं सुधरते। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखिए कि आप उस मसले पे क्यों परेशान हैं जो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। आपको अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी थी, अब आपको आखिरत में क्या पूछा जाने वाला है कि हैदराबादियाँ सुधरे थे या नहीं सुधरे थे, लखनऊ वाले सुधरे थे या नहीं सुधरे थे, ये आपसे सवाल नहीं होने वाला है। एक ही सवाल है, वला तुसअलूना अन अस्हाबिल जहीम, कि दोज़खियों के ताल्लुक़ से तुमसे नहीं पूछा जाएगा। मेरे दोस्तों, ये अगर बात समझें आप, तो आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये कितना कीमती वक्त है, और इस कीमती वक्त में आप अगर इस कीमती वक्त की कदर नहीं करें तो कितनी सख्त पकड़ होने वाली है। आप उसका अंदाज़ा लगाइए उस हदीस से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों का हिसाब दिए बगैर कोई क़यामत में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकेगा। सबसे पहले वक्त, आप किस डिस्कशन में बात कर रहे हैं, कि किस डिस्कशन में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और जहाँ तक लोग नहीं सुधरेंगे कह रहे हैं आपसे क्या सवाल होगा उसकी बात कीजिए। वला तुसअलूना अन अस्हाबिल जहीम की तरह के कई आयतें कोट कर सकते हैं हम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन और यतूब अलैहिम और युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून, कि हम उनको अज़ाब दें या उनको माफ़ करें, यह आपका काम नहीं है। एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएं कि लैसा अलैका हुदाहुम, आपका काम ये नहीं है कि आप उनके दिलों को फेर दें, उनको हिदायत दे दें, ये हमारा काम है। यग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ। एक जगह फरमाया कि लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके ऊपर चौकीदार, आप इनके ऊपर मुबस्सिर, कंट्रोलर नहीं बना के भेजे गए। आपका काम क्या है? इल्लल बलाग, आपका काम कुछ भी नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, कि आपकी जो जितनी भी अल्लाह ने आपको साइकिल दी थी, आपको बाइक दी थी, आपको मर्सिडीज़ दी थी, आपकी जो हैसियत दी थी अल्लाह, उसके ताल्लुक़ से हिसाब पूछेगा अल्लाह ताला आपसे, जो आपकी कैपेसिटी में नहीं है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आप एक नौकर को बाहर काम से भेजते हैं, वो नौकर वापस आकर सुनाता है कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर एक फसाद हो गया, लोग जमा हो गए, यूँ हुआ वो हुआ। आप उसको डांट कर कहते हैं कि भाई तुझे जिस काम से भेजा था वो करके आया या नहीं आया, ये बता तू, ये किस्से कहानियाँ क्या सुना रहा। कल आखिरत का मंजर बिल्कुल ऐसे ही होगा दोस्तों कि वहाँ पर आपको हमको हिसाब जो देना है, हम क्या करके आए, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे थे, जमातें क्या कर रही थी, दूसरी पॉलिटिकल अपोनेंट्स क्या कर रहे, ये सवाल आपसे हो गई नहीं तो आप क्यों करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहते हैं ना कि लोग नहीं सुधरते बोल के, ये बात जो है कुरान की ज़बान में अगर बात करेंगे आप, तो कुरान एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है बार बार कि अक्सरुहुम, मेजॉरिटी। बार बार अल्लाह ताला ख़ुद कह रहा है कि अक्सरुहुम मुनाफिकून, अक्सरुहुम काफिरून, अक्सरुहुम ला यशकुरून, अक्सरुहुम ला युमिनून, अक्सरुहुम यकफुरून। ये अक्सरुहुम क्या है? अल्लाह ताला ख़ुद ही कह रहा है कि देखो मेजॉरिटी मुनाफिकीन की होगी, मेजॉरिटी यकफुरून काफिरून, काफिरून की इनकार करने वालों की होगी। काफिर के साथ ही हमारा तस्वुर एक कौम की तरफ जाता है, नहीं, अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाला काफिर ही की लिस्ट में दाखिल हो जाता है। ये तवील बहस है, बाद में करेंगे। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मेजॉरिटी हमेशा मुनाफिकत करने वालों की होगी, मेजॉरिटी कुफ्र करने वालों की होंगी, मेजॉरिटी नाशुकरों की होंगी। ला याक़िलून, मेजॉरिटी हमेशा सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून, कि ये अंधे, ये बहरे, ये गूंगे होंगे, एजुकेटेड होते हुए भी जाहिल रहेंगे, ये देखने वाले होते हुए भी अंधे रहेंगे। अल्लाह जब खुद आपको खबर दे रहा है कि मेजॉरिटी ऐसी ही होगी, तो आप और हम कौन सी नई बात कर रहे हैं कि हमारे लोग नहीं सुधरने वाले हैं, हमारे लोग जाहिल हैं, हमारे लोग तालीम याफ्ता नहीं है। मेरे दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट पे बात ख़त्म करता हूँ, ये तकिए कलाम को ख़त्म कीजिए। बिलखुसूस जो उम्र रसीदा लोग रिटायर्ड हो गए हैं, जो अब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, थोड़े दिन के बाद ये सवाल उनसे होने वाला है कि तुम क्या करके आए ये बताओ। बैठ के तबसरे, मशवरे, एतराज़ात, एक एक घंटा नॉन स्टॉप गुफ्तगू, नमाज़ों के बाद मस्जिद से निकलते हैं और गुफ्तगू शुरू हो जाती है लोगों के पर। मेरे दोस्तों, एक ही सवाल पे गौर कीजिए तो आखिरत कामयाब होगी, वरना आपने बहुत NRI होंगे, आप करोड़पति बिजनेसमैन होंगे, घर बनाए होंगे, लेकिन इसकी सख्त पकड़ होने वाली है कि तुम लोगों के ऊपर तबसरे करते रहे या तुम क्या करके आए ये बताओ। आप क्या कर सकते हैं?
अब इस वक्त कई लोग हैं, कई ऐसे ग्रुप हैं जो इस वक्त कौम को खड़ा करने के लिए बेचैन हैं। उनको इज्तिमाइयत की ज़रूरत है, उनको मैन फोर्स की ज़रूरत है, उनको मास स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। उनका साथ देने की बात कीजिए। आप जज बन के रिजेक्ट कर दिए, कोई जमात बेकार है, लीडर बेकार है, ये समाजी जहदकार बेकार है। नहीं, आप क्या करके आए ये बताओ। ये हमारे लोग नहीं सुधरते कि जुमले को मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ उसकी बात करें। थैंक यू वेरी मच। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।